सबसे पहले बात करें पंजाब पर। बात करोगे तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिला वजह तनकीद करने वालों को घर तक छोड़ कर आऊँगी। पंजाब में मुदाखलत करना बंद करें, अपने मशवरे पास रखें। पंजाब अगर नहरें निकालना चाहता है तो आपको तकलीफ़ क्यों है? पानी मेरा, पैसा मेरा, सुबह मेरा, आपको फिर क्यों तकलीफ़ है? पंजाब ने तो कभी किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत नहीं की। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। मरियम नवाज का तनकीद करने वालों को करारा जवाब। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में बिलों पर रिलीफ दिया तो ये जाकर IMF को शिकायतें लगाते हैं। दुनिया में पगड़ियाँ उछालने वालों का हाल देख लिया। मुखालफिन आज एक दूसरे को जलसे में जूते दिखा रहे हैं। पंजाब पे बात करोगे मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। ये मशवरे अपने अपने पास रखें, बहुत मेहरबानी। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के आवाम को दी तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। आप अपनी तमाम तर्क तवज्जो अगर दूसरों पे इल्जामात, उनकी पगड़ियां उछालने पर लगाते हो, फिर आपके साथ वही होता है जिसको मकाफाते अमल कहते हैं। एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखा। मरियम नवाज आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म भी बनेंगी। तनकीद करने वाले करते रहें, आपको जवाब देना मुनासिब ना समझें। मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं लेकिन मैरिट पर वज़ीर आला बनी। वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की जाती है कि मीडिया पर बहुत आती है। मरियम नवाज जब रोज़ नए मनसूबे लॉन्च करती है तो ये मीडिया कवरेज तो करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की बेटी होना फ़ख्र की बात है कि किसी अच्छे लीडर की बेटी है। अगर किसी और में हिम्मत है तो दरवाजा खुला है। जिसका दिल चाहता है वो मरियम नवाज शरीफ बने, को किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने खुद को साबित किया और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मेरिट पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनेंगे। मैं आखिर में सिर्फ आपके पेश नज़र ये बात करनी चाहूँगा कि आपके नाकद और आप पे तनकीद करने वाले जो हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि बात बन नहीं पा रही। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब। शाजिया मरी ने कहा कि लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रखी है और रहेगी। बातों से नहीं, अमली काम से क़यादत नजर आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ BISP के ज़रिए देने का मुतालबा किया। 2022 के सैलाब मुतासरीन को BISP के ज़रिए फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये दिए गए। 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के लिए भी BISP का डेटा इस्तेमाल किया। हम किसानों और सिंध में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद पर तवज्जो जारी रखेंगे। कुदरती आफत के वक्त अना और गरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। अकेले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रखे हैं, धमकियां भी आप दे रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। जहाँ आपका मैंडेट नहीं है वहाँ खामखार 1.5 गज़ की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहाँ उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज को मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं और वो हल कर भी रही हैं। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के आवाम को दें। BB 2022 से निकल आएँ, ये 2025 है।
मुआरक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीख़ी कामयाबी मिली। अमरीकी सदर ने बरवक्त जंगबंदी करा के ख़ित्ते को नुकसान से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर से मुलाकात में गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की बात की। ट्रंप के गज़ा से मुतल्लिक़ इजलास के जल्द नताइज सामने आएंगे। दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, मुकम्मल सफाया किया जाएगा। सऊदीया के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान ने मुआरक में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया है। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। बानीपीटा के डेरा जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ी से बदतमीज़ी। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी एजाज़ अहमद के साथ बानीपीटा की बदतमीज़ी पर कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को बनाने के लिए पार्लिमानी वफ़द भिजवा दिया है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, एजाज जाखरानी, नूर आलम खान समेत दीगर अरकान पर मुश्तमिल वफ़द प्रेस लाउंज पहुँच गया है। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मतलब कि बानीपीटा की डेरा जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ी से बदतमीज़ी की गई। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद के साथ बानीपीटा की बदतमीज़ी पर कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को मनाने के लिए पार्लिमानी वफ़द भिजवा दिया है। हमें अपने रवैयों से साबित करना है हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानीपीटा के जेल में सहाफ़ी से बदतमीज़ी के वाक़े पर कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख़याल। कहा एहतजाज करना सहाफ़ियों का हक है। सियासत और सहाफ़त का बड़ा गहरा रिश्ता है। सियासतदानों ने डंडा उठा लिया तो सारा निज़ाम चौपट हो जाएगा। सियासतदानों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तनक़ीद को खुश दिली से लेना चाहिए। ये हज़रात हम पे भी तनकीद करते हैं और उनका काम है सर, आईना दिखाना उनका काम है। तनकीद को खुश दिली से लेना चाहिए, ना कि ये कहा जाए कि आप ये बात ना करो और आप ये बात करो और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन संदूर से जोड़ने पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कांग्रेस के रहनुमा अतुल पटेल ने कहा कि खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिल कबूल है। क्या मोदी को खारिजा पॉलिसी और सफारतकारी की कोई समझ है? मैच को खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि जंगी प्रोपेगेंडे में बदलना चाहिए था। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सिकपाल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और पोलराइजेशन घुसेड़ देते हैं। मोदी मुल्क के वक़ार का ख्याल रखने के बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जीत कर भी हार गया। भारत ने जेंटलमैन गेम को फिर जहरीली सियासत से आलूदा कर दिया। भारतीय टीम ने हठधर्मी और बेशर्मी की इंतहा कर दी। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब ताखिर का शिकार रही। मोहसिन नकवी भी डटे रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म हो गई। इंतज़ामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGISPR का आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। सोशल मीडिया पर वायरल। एहतजाजी हक है लेकिन इंतशार से माशत को नुकसान पहुँचता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम फ़ाल, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशारे बेहतर हैं। DGISPR ने कहा कि अल्लाह ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। फ़ौज में मुतअद्दिद कश्मीरी ऑफिसर्स और जवान शामिल हैं। 30% से ज़ायद आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। कराची में मलीर हॉल्ट से सुपर हाईवे जाने वाले जिना एवेन्यू रोड पर खतरनाक हादसा हुआ है। पोर्ट कासिम से निकलने वाला माल बरदार ट्रॉलर टूटी सड़क पर उलट गया है और हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक मुतासरा ट्रॉलर में 80 टन से ज़ायद स्क्रैप लदा था। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। उबैद बताइएगा इस हादसे से मतलब। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बारिशों के बाद से शहर की सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। मलिर हॉल्ट से सुपर हाईवे जाने वाली जिना एवेन्यू रोड पर एक हादसा पेश आया है। टूटी फूटी सड़क से गुजरने वाला माल बरदार ट्रॉलर उलट गया है। हादसे में खुशकिस्मती से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम स्क्रैप से भरा ट्रॉलर पोर्ट कासिम से निकला था और पोर्ट लखपत जा रहा था।
मुतासरा ट्रॉलर पर 80 टन से ज्यादा स्क्रैप का माल लदा हुआ था, जो कि सड़क पर बिखर चुका है। सड़क पर गड्ढों के बाद ट्रॉलर उलट गया और लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता रोज भी इसी ही सड़क पर चीनी और नमक की बोरियां वाला ट्रक भी उलट गया था और इससे पहले सीमेंट और दीगर जो माल बर्दारी के सामान होते हैं उनको भी हादसा पेश आ चुके हैं। कई घंटे गुजर जाने के बाद हुकूमती मशीनरी जो है वो जाए मौका पर नहीं पहुंची, ताहम अब से कुछ देर कबल हेवी मशीनरी को मंगवाया गया है ताकि क्रेन की मदद से ट्रॉलर को साइड पर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद आपका। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। साइकोट्रॉपिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों के लिए सऊदी अरब में नई हिदायत जारी की गई है। 1 नवंबर से साइकोट्रॉपिक अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को सऊदी हुकूमत को आगाही लाजिम देना होगी। साइकोट्रॉपिक अद्वियात को सऊदी वजारत सेहत के पोर्टल पर परवाज से कबल लाजमी रजिस्टर करना होगा। डिटेल्स क्या हैं, मजीद हमें अपडेट करेंगे काशिफ मुनीर। जी काशिफ, बताएगा इन हिदायत से मतलब। देखिए जी, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए नए हिदायत जारी हुई हैं। साइकोट्रॉपिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों के लिए सऊदी अरब में नई हिदायत जारी की गई है। 1 नवंबर से ये अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को सऊदी हुकूमत को आगाही लाजमी देना होगी। साइकोट्रॉपिक अद्वियात का सऊदी वजारत सेहत के पोर्टल पर प्रवास से कबल लाजमी रजिस्टर करवाना होगा। सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने दुनिया भर की एयरलाइंस के मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया है। नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत सिंध का पाकिस्तान की पहली हुकूमती EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मनसूबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं आवाम को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात मिलें। ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम को भी अवामी सतह पर बड़ी पजीराई मिली है। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल कम करने के लिए डबल डैकर बसें और मजीद EV बसें भी जल्द शामिल होंगी। बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुस्वा, पाकिस्तान के समीर खान आलमी चैंपियन बन गए हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने पहली बार यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट आलमी टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी है। समीर खान ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट करके अपनी कामयाबी पाक फौज और पाक फौज के शहदा के नाम कर दी। अपने पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस पता के लिए अप्रोच किया और पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का भी। और ये फाइट मैं अपने पाक फौज के नाम करता हूँ और अपने शहीदों के नाम करता हूँ और उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।